स्वागत है मेरी फेरी टेल एडवेंचर में। सिर नूराबाद नाम के एक शांत गांव में, जहां लेगेंडें खेतों में चलती हल्की हवा की तरह फुसफुसाती थीं, एक साधारण लड़का था जिसका नाम आयान था। उसके दिल में चिंता की गहराई थी। उसकी प्यारी माँ एक रहस्यमय जादुई नींद में डूब चुकी थीं, ऐसी एक तंत्र मुग्धता जिसे गांव के किसी भी वैद्य ने तोड़ नहीं पाया था। एकमात्र आशा एक प्रसिद्ध औषधि में थी, जिसे क्रिम्सन एलिक्सिर कहा जाता था, और कहा जाता था कि यह सबसे गहरी जादुई नींद को भी जगा सकता है। दृढ़ संकल्प और साहस के साथ आयान ने एक ऐसी यात्रा की शुरुआत की जिसने उसकी तकदीर ही बदल दी। फुसफुसाते जंगल के किनारे से हुई, जहां प्राचीन पेड़ पुराने रहस्यों की कहानियां फुसफुसाते थे। जैसे ही उसने उनके विशाल शाखाओं के नीचे कदम रखा, पत्ते सादर अभिवादन करते हुए सरसराहट करने लगे। एक प्राचीन ओक, जिसकी छाल पर जगमगाते अक्षर खुदी हुई थे, ने धीरे से कहा, रोशनी के रास्ते की खोज कर युवा, और तुम वहीं पाएगा जो तुम्हें चाहिए। फायरफ्लाइज की नरम चमक के बीच आयान की मुलाकात एक चंचल परी रोशनी से हुई, जिसके पंख ऑपल की तरह चमकते थे। उसकी शरारती मुस्कान ने उसे जंगल के भीतर और गहराई में ले जाने में मदद की, जहां पेड़ों ने छिपे हुए रहस्यमय चिन्ह और चमकते ओस के बूंदें उसे रास्ता दिखाने लगीं। इसी बीच, जब वह जंगल की मधुर फुसफुसाहट सुन रहा था, एक हल्की हंसी सुनाई दी, जो चमकदार फर्न्स के पीछे से आ रही थी। वहां खड़ी थी झारा, एक दयालु यात्रा करने वाली, जिसकी आंखें गोधूली के रंग की थीं और आत्मा हवा की तरह स्वतंत्र। उसकी कोमल मुस्कान और अंतर्दृष्टि ने आयान के साहस और नियति के वादे से प्रभावित होकर उसे अपनी यात्रा में शामिल होने का निर्णय ले लिया। आयान और झारा ने साथ मिलकर चांदनी अश्क की नदी की ओर कदम बढ़ाया, एक रहस्यमयी जलधारा जहां पानी की धाराएं चांदनी की रोशनी में चांदी सी दमकती थीं। यह नदी विलाओं के झूमते झाड़ियों द्वारा संरक्षित थी, जिनकी शाखाएं नर्मता से पानी को छू जाती थीं, और चंचल जल परियों की टोली हर लहर के साथ मधुर गीत गा रही थी। यहीं उनकी मुलाकात एक मोहक जलपरी जीनत से हुई, जिसकी मधुर आवाज से सबसे परेशान दिल भी सुकून पा जाता था। जीनत ने समझाया कि नदी को पार करने के लिए सच्ची आशा का प्रतीक चढ़ाना आवश्यक है। झारा के स्नेहपूर्ण प्रोत्साहन के साथ आयान ने अपनी माँ द्वारा दिया गया एक लॉकेट साझा किया, जो प्रेम और सहनशीलता की याद दिलाता था। उनकी सच्चाई से प्रभावित होकर जलपरियों ने चमकदार पानी को एक झिलमिलाते पुल में बदल दिया, जिससे वे सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच सके। नदी के पार आयान और झारा को नूर की क्रिस्टल गुफाओं का प्रवेश द्वार मिला, जहां क्वार्ट्स और अमेथिस्ट की दीवारें प्रकाश को इंद्रधनुषी रंगों में बदल देती थीं। यहाँ क्रिस्टलीय स्वरों का एक समूह एक मनमोहक राग गा रहा था, जैसे कि दीवारें खुद जीवंत हो उठी हों। गुफा के गहरे हिस्से में उन्हें एक रहस्यमय प्राणी से सामना हुआ, जिसे केवल ल्यूमिनरी के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा अदृश्य व्यक्तित्व जो शुद्ध प्रकाश और ध्वनि से बुना हुआ था। ल्यूमिनरी ने उन्हें एक पहेली दी, जिसका उत्तर उनके आगे की यात्रा का मार्ग खोलेगा। सहयोग, बुद्धिमत्ता और उनके बढ़ते बंधन की ताकत से आयान और झारा ने पहेली सुलझाई, और उन्हें एक जगमगाते जादुई क्रिस्टल का टुकड़ा मिला, जो क्रिम्सन एलिक्सिर के वादे की चमक लिए हुआ था। गुफाओं से बाहर निकलकर दोनों का सामना हमेशा गुल के बगीचे से हुआ, एक अद्भुत जीवंत चित्रपट जहां हर रंग के फूल सदा के लिए गोधूली में खिलते रहते थे। यह बगीचा कोमल अलौकिक प्राणियों द्वारा सजाया जाता था, जिन्हें फ्लोरामेंसर कहा जाता था, जो हर पंखुड़ी और पत्ती में जीवन का संचार करते थे। यहाँ आयान और झारा की मुलाकात अमारा से हुई, एक दयालु फ्लोरामेंसर जिसके सुनहरे बाल जैसे बुनाई से बने हों और जिसकी आंखों में ओस की चमक झलकती थी। अमारा ने बताया कि यह बगीचा उन बिछड़े सपनों का भंडार है, जिनमें कभी अच्छे कल की आशा जगी थी। अगला सुराग पाने के लिए आयान और झारा से एक मुरझाया हुआ गुलाब संवारने का अनुरोध किया गया, जिसके लिए उन्हें प्रेम और हानि की एक याद साझा करनी पड़ी। उनके हार्दिक शब्दों से बगीचे में रंगों की एक चटकदार लहर उठी, और उन खिलते रंगों के बीच में एक छिपा हुआ मार्ग प्रकट हुआ, जिसने उन्हें क्रिम्सन एलिक्सिर के विश्राम स्थल तक ले जाने वाले नक्शे का रहस्य खोल दिया। नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए आयान और झारा ने फलक के तैरते द्वीपों की ओर कदम बढ़ाया। ऐसे द्वीप जो बादलों के बीच तैरते रहते थे, जिनके बीच झिलमिलाते इंद्रधनुष जुड़े हुए थे,
और जिन्हें कोमल पंखों वाले प्राणियों द्वारा संरक्षित किया जाता था। इन द्वीपों पर समय मानो थम सा जाता था और हवा में स्वर्गीय ऑर्किड्स की मधुर खुशबू बिखरी रहती थी। यहाँ उन्होंने हवा से मुलाकात की, एक आकर्षक वायु आत्मा जिसकी आंखें घूमते तूफानी बादलों की तरह थीं और जिसकी हंसी दूर गूंजती बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। हवा ने उन्हें आकाश में एक दौड़ के लिए चुनौती दी, यह वादा करते हुए कि जीत उनके लिए एलिक्सिर का अंतिम रहस्य प्रकट करेगा। हवा के मार्गदर्शन और झारा की चंचल आत्मा के साथ यह दौड़ बादलों में एक मधुर नृत्य में बदल गई और उनकी विजय ने एक तैरते मंदिर के भीतर छिपे एक वॉल्ट को खोल दिया, जहां क्रिम्सन एलिक्सिर के अंतिम घटक की चमक एक तरल तारों के धरोहर में झलक रही थी। उनकी अंतिम मंजिल थी शाम का टावर, जो झात दुनिया के किनारे एक ऊंचा स्तंभ था जो सदा के लिए धुंध में लिपटा हुआ था। यह प्राचीन संरचना आरिफ नामक एक अनवरत जादूगर का निवास था, जो गहरे जादू का रक्षक था। टावर के भीतर जादुई दर्पणों से सजे हॉल और अनंत रात में घूमते हुए सीढ़ियों की पंक्तियां थीं, जहां आरिफ ने उनके दिलों और मनों की परीक्षा की, भूत और भविष्य के दृश्यों के साथ। एक शांत समझ के क्षण में आरिफ ने उन्हें अंतिम घटक प्रदान किया, एक शीशे में भरा हुआ दमकता हुआ क्रिम्सन एलिक्सिर, जो उन क्षेत्रों के सम्मिलित जादू से निकाला गया था जिनका उन्होंने सामना किया था। आयान और झारा ने उन सभी जादुई प्रदेशों से होकर वापसी की जिन्होंने उनकी यात्रा को आकार दिया था। प्रत्येक क्षेत्र जन्नत, चांदनी अश्क की नदी, नूर की क्रिस्टल गुफाएं, हमेशा गुल का बगीचा, फलक के तैरते द्वीप और शाम का टावर ने उन्हें आशीर्वाद और अनंत मित्रता का वादा दिया। जब वे नूराबाद लौटे तो गांव में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। भोर की शांत घड़ियों में आयान ने क्रिम्सन एलिक्सिर को अपनी माँ को दिया। जैसे ही यह औषधि असर करने लगी, तंत्र मुग्धता टूट गई और उसकी माँ ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलीं। आयान और झारा हाथ में हाथ डाले खड़े रहे। उनके दिल उन कठिनाइयों और चमत्कारों से हमेशा के लिए जुड़ गए थे जो उनकी यात्रा में सामने आए थे। उनकी यह साहसिक यात्रा न केवल एक जीवन बचाने में सफल रही, बल्कि एक ऐसे प्रेम के बीज भी बो दिए जो हर मौसम में खिलता रहेगा। यह सब इस बात का प्रमाण था कि आशा, साहस और प्रेम के संगम से जादू सदा ही पनपता है। और इस प्रकार तारों से जगमगाती रातों के नीचे हंसी और नई मित्रताओं की गूंज के साथ उनकी जादुई कहानी का पहला अध्याय समाप्त हुआ, जबकि भविष्य की रोमांचकारी यात्राओं का वादा क्षितिज पर धीरे धीरे चमकता रहा। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।